नाउ लेट अस टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू 6 रेक्ट ऑफ -40 + 10 डिवाइड बाय में 4 इंटू में, ये मल्टीप्लाई है, 4 इंटू में ट्राई ऑफ 5 - 2t बाय में 2। तो हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद हमें ये 3 पार्ट में हमें आंसर बताना है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फाइंड x ऑफ 2.5, दूसरे में वो x ऑफ t का एरिया पूछ रहा है और तीसरे में वो y ऑफ t का एरिया पूछ रहा है। और y ऑफ t किसके बराबर है, -2x ऑफ -2t + 5। सबसे पहले मुझे ये सिग्नल प्लॉट करना है, फिर ये सिग्नल प्लॉट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे ये सिग्नल मिल जाएगा। तो एक बार जब हमें x ऑफ t मिल जाएगा ना, तो उसके बाद बाकी सारे पार्ट्स को सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो सिग्नल है वो हमारे पास क्या, रेक्ट ऑफ t है। और आप सबको पता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेक्ट ऑफ स्मॉल t, जब आप इस सिग्नल को प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पल्स होती है और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1/2 से लेकर कहाँ तक, +1/2 तक। और ये x एक्सिस हमारे पास क्या रहेगा, स्मॉल t, और ये 1 रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो हमारे पास सिग्नल है इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। तो ये सिग्नल है हमारे पास 6 रेक्ट ऑफ कितना है, माइनस में 4t प्लस में 10 बाय में कितना है, 4 है। ये हमें गिवन है। इसको हम थोड़ा सा अब यहाँ पे क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो दोस्तों जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 6 रेक्ट ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास 4 से 4 कट गया, -t प्लस में दिस इज 5 बाय में 2। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जस्ट इसको रीअरेंज किया। तो अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास रेक्ट ऑफ t है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड हैं, या तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कर लो या फिर आप कहाँ स्टार्ट कर लो, राइट से। मैं इसको स्टार्ट करूँगा राइट हैंड साइड से। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, राइट हैंड साइड से, तो आप हमें बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +5/2। प्लस का मतलब है माइनस माइनस माइनस। उसके बाद क्या करो, रिवर्सल लो, और उसके बाद क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एम्पलीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस सिग्नल की पिक्चर मिल जाएगी। सही है, करें फिर इसको। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ राइट हैंड साइड से। तो आप मुझे बताओ +5/2 का मतलब क्या है, ये हो गया -5/2, ये हो गया -5/2, ये हो गया -5/2। सही है। तो बताओ अब आपको ये जो आपके पास पल्स है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल पल्स है ये कहाँ पर मिलेगी, ये आपके पास हो जाएगा माइनस, ऊपर देखो -6/2, तो ये कितना हो गया, -3। ठीक है, ये हो गया, ये आपके पास हो जाएगा -2.5 और -4/2, ये आपके पास कितना हो गया, -2। सही है। और ये आपके पास ओरिजिन के कहाँ पे है, लेफ्ट में है। बताइए, और अभी एम्पलीट्यूड इसका 1 है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ तक? सही है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? अब उसके बाद क्या, रिवर्सल है। रिवर्सल क्या कहता है, जो सिग्नल हमारा ओरिजिन के लेफ्ट में है, अब वो कहाँ पे आएगा, ओरिजिन के राइट में आएगा। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन के राइट में बना देता हूँ। तो इसको हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 2.5, ये हो गया हमारे पास 3, और ये स्मॉल t। सही है। और बाद में हमें क्या करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट? तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं लेफ्ट से कर लो, राइट से करना चाहते हैं राइट से कर लो। क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूं किसमें, राइट हैंड साइड में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या चुना, राइट हैंड साइड चुना। सही है। अब उसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगुलर सिग्नल को प्लॉट करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि जो ट्रायंगुलर पल्स हमारे पास होती है, अगर हम ट्रायंगुलर पल्स को प्लॉट करेंगे, ट्राई ऑफ स्मॉल t, तो ये सिग्नल हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। तो ये हमारे पास क्या है, 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास स्मॉल t है, और ये -1 है, और ये हमारे पास क्या है, 1 है। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां तक? अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सिग्नल को प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे। तो आप मुझे बताओ, रीअरेंज कर लेते हैं। 4, ये अपने पास क्या है, ट्राई, एंड दिस इज 5 माइनस में 2t बाय में 2। सही है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 4 ये हो गया हमारे पास ट्राई, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस में t। सही है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 ट्राई ऑफ -t प्लस में 2.5। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? बहुत आसान है, सिंपल है। अब इसको भी सोल्व करने के 2 तरीके, राइट से करना चाहो राइट से कर लो, लेफ्ट से करना चाहो लेफ्ट से कर लो। तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा कहां से, राइट हैंड साइड से, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूं किसमें, राइट हैंड साइड में।
आप चाहते हैं कि सर इसको लेफ्ट से करके दिखाओ, तो डियर उस केस में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। उससे भी कर देंगे, लेकिन एक बार इसको क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर देते हैं। तो मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस 2.5। प्लस का मतलब होता है माइनस, ये हो गया माइनस 2.5, ये हो गया माइनस 2.5 और ये हो गया माइनस 2.5। तो अब मुझे बताइए ये जो आपके पास ट्रायंगल है, पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ये अपने पास ट्रायंगल है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 3.5, ये कितना हो जाएगा माइनस में 2.5, और ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस में दिस इज 1.5, बताइए, एंड दिस इज स्मॉल टी, और ये आपके पास 1 है, सही है। तो माइनस 3.5 माइनस 2.5 और ये आपका कितना हो गया माइनस 1.5। पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट। उसके बाद रिवर्सल, रिवर्सल क्या कहता है, जो सिग्नल ओरिजिन के लेफ्ट में है अब वो कहाँ पे आएगा, ओरिजिन के राइट में। अब ये आपका ओरिजिन के राइट में चला जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। सो दिस इज 1.5, दिस इज 2.5, दिस इज 3.5, दिस इज स्मॉल टी। और क्योंकि आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो हमें सिग्नल गिवन था 6 रेक्ट ऑफ माइनस 40 प्लस 10/4, इसको भी प्लॉट कर लिया, और 4 ट्राई ऑफ 5 माइनस 2t/2 इसको भी मैंने प्लॉट कर लिया, सही है। तो मुझे बताओ जब मैंने इसको प्लॉट किया तो मेरे पास ये सिग्नल आया, तो अब इस सिग्नल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, तो इसको अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया सिग्नल इस तरह से, सही है। ये अपने पास 2 है, ये हमारे पास 2.5 है, और ये हमारे पास कितना है 3 है, और ये एक्स एक्सेस स्मॉल टी है, और ये एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है 6 है। और जो सेकंड हमारे पास सिग्नल है वो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, तो सेकंड सिग्नल को भी दोस्तों मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये हमारे पास स्मॉल टी हो गया। तो ये आपके पास मान लीजिए कितना है, सपोज करो 1.5 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 2.5 है, ये आपके पास 3 है, और ये मान लीजिए आपके पास कितना है 3.5 है। तो ये जो सिग्नल है ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दिया, सही है। और ये आपके पास जो हाइट है ये आपके पास 4 है। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट। आई होप दोस्तों बहुत ही आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में किसी को अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब मुझे क्या करना है, दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन रेंज हम लेते हैं। तो देखो ये 2 से छोटी वैल्यू के लिए क्या है, 0 है। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सिग्नल है वो 2 से छोटी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। और ये क्या है, 3 के बाद हमारे पास क्या है, 0 है। सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय, मतलब इसके बाद 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, सही है। अब हमारे पास जो सिग्नल हमारे पास बच गया दोस्तों, अब हमारे पास ये सिग्नल बच गया, ये हमारे पास सिग्नल बच गया। तो ये जो मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इस सिग्नल को, जो कि 2 से 3 तक है, ये भी 2 से 3 तक है कॉमन पार्ट, अब मुझे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बात तो हमारे पास साफ है कि हमारे पास जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, सिग्नल का 2 से लेकर 3 तक होगा, और ये बीच में हमारे पास क्या रहेगा, 2.5 रहेगा, सही है। अच्छा दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं, ये अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप 2 से इधर गए तो ये आपके पास कितना है, 0.5 यूनिट है। 2 से जब आप इधर आए तब भी आपके पास कितने का चेंज है, 0.5 का। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे अगर ये आपके पास 4 है तो यहाँ पे ये जो दोस्तों वैल्यू होगी ना, ये आपके पास कितनी होगी, 2 होगी, एग्जैक्टली हाफ होगी। कितनी होगी, एग्जैक्टली हाफ आपके पास होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या है, एक डीसी सिग्नल है, ठीक है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी वो अब्रप्ट चेंज आपको नजर आना चाहिए। तो सिग्नल आपके पास दोस्तों कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका अब्रप्ट चेंज हो गया, और उसके बाद ये सिग्नल आपको इस तरह से नजर आएगा, ये आपका सिग्नल बनेगा। तो अगर इसमें किसी को डाउट हो तो डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये जो मैं आपको पिक्चर बना के दे रहा हूं इस पे आप देखिए। अब देखो आप मुझे बताओ, ये जो पीक है, ये जो पीक है इसके सामने 4 है और ये इसके सामने 6 है, तो 6 चौक 24। इसका मतलब ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये 24 है, 24 है, दिस इज 24। बताइए पूरी क्लास में किसी को भी कोई डाउट, ये अपने पास 24 है। तो मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है ये
इसका एम्पलीट्यूड 2 है, और जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। और यही हमारे पास किसकी फिगर है, हमारे पास एक्स ऑफ टी की फिगर है। तो ये अब मैंने एक्स ऑफ टी बना दिया, और ये एक्स एक्सेस हमारे पास क्या है, स्मॉल टी है। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट, बहुत आराम से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है यहां पे। तो दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर इस सिग्नल में अगर हम आपसे पूछें फर्स्ट पार्ट दोस्तों, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि आप मुझे बताओ x ऑफ 2.5, x ऑफ 2.5 पे वैल्यू कितनी है, तो बताओ 2.5 पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास 24 है। तो ये हमारे पास कितना गया, 24 इज द आंसर। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं और हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा हमसे, सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी। क्या पूछा है, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी। तो ध्यान दीजिए जब आप इस सिग्नल का एरिया निकाल लेंगे तो देखो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। तो एक तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये ट्रायंगल, और दूसरा ये रेक्टेंगल। ध्यान से देखिए, एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये यहां से ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। एक तो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये जो ट्रायंगल है जिसको मैंने 1 नाम दिया है, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये रेक्टेंगल है। दूसरा हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बताओ ट्रायंगल का जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारे पास 1/2 इंटू में बेस। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 3 में से 2 जब चले जाते हैं तो आपके पास 1 हो गया। हाइट, ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट 24 में से 12 गई, कितना बचेगा आपके पास, 12, प्लस में रेक्टेंगल का आपके पास एरिया क्या होता है, विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 में से 2 गए तो आपके पास 1 आ गया, और हाइट आपके पास कितनी है, 12 है। तो दोस्तों ये आपके पास 12 हो गया। तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, 2 6 12, 12 और 6 मिलके क्या बनाएंगे, 18। तो सेकंड पार्ट का हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 18 आ गया। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां तक जो है ये मैं यहां पे सोल्व कर चुका हूं। अब एक काम करता हूं, अब मैं यहां पे थर्ड पार्ट को सोल्व करता हूं, क्योंकि थर्ड पार्ट में मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो भाई मुझे बोर्ड भी खाली चाहिए। तो एक बार मैं क्या करता हूं, आप इसको एक बार देख लो, मैंने आपको जितना पढ़ाया है तब तक मैं क्या करता हूं, बोर्ड को रब कर देता हूं। नाउ लेट अस कैलकुलेट आवर थर्ड पार्ट। अब हम अपना थर्ड पार्ट निकालते हैं, और हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं। तो y ऑफ t किसके इक्वल है, y ऑफ t हमारे पास इक्वल है माइनस में 2, दिस इज x ऑफ -2t + 5। सही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, आप लेफ्ट से करना चाहते हैं लेफ्ट से कर लीजिए, राइट से करना चाहते हैं राइट से, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन राइट हैंड साइड। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से। तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +5। +5 का मतलब क्या होता है, ये हो गया आपके पास -5 सो दिस इज नथिंग बट -3, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस में 2.5 और ये माइनस में 2। तो सिग्नल अब हमारा इस इंस्टेंट पे हमें मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अपने सिग्नल को प्लॉट कर देते हैं। तो ये जो शेप है, शेप याद रखिएगा, तो ये जो शेप है, तो ये इंस्टेंट आपके पास कितना होगा बोलो, -3। ये इंस्टेंट आपके पास क्या होगा, -2.5, और ये इंस्टेंट दोस्तों आपके पास क्या होगा, -2। बताइए कोई डाउट, सही है। अब +5 मैं कर चुका हूं, आपको पता है टी के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2, और उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है, रिवर्सल है। तो रिवर्सल क्या कहता है, जो सिग्नल ओरिजिन के लेफ्ट में है वो कहां पे आएगा, ओरिजिन के राइट में। तो ये अब आपका ओरिजिन के राइट में बन जाएगा। सही है, इसको यहां पे बना देते हैं। तो देखिए ये आपके पास -1 था तो ये +1 बन गया, ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.25, और ये आपके पास क्या रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/2 कितना होता है, 1.5। तो ये 1.5 आपके पास रहेगा, दिस इज स्मॉल टी। सही है। और ये हाइट आपको पता ही है, दिस हाइट इज 12 और ये 24 था, ये 12 और ये 24। सही है। तो मुझे बताओ जब मैं इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 12 दूनी 24 और ये 24 दूनी 48। ठीक है। तो ये जो अभी यहाँ पे फिगर बनी है ना दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये फिगर हमारे पास बनी है, ये मैंने सिग्नल बनाया है 2x ऑफ दिस इज -2t + 5, ये सिग्नल मैंने बनाया है।
अब हमारे पास क्या है, बस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जो सिग्नल आपका ऊपर बना वो कहां बन जाएगा, नीचे। तो मैं इसको नीचे नहीं बना रहा क्योंकि मुझे एरिया लेना है, तो बस मैं माइनस साइन वहां पे कंसिडर कर लूंगा। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो मैं इसको माइनस, ये जो माइनस है ना अपने पास, ये माइनस मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए फंडा वही सेम है, ट्रायंगल का एरिया प्लस में क्या रहेगा आपके पास, रेक्टेंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू में बेस। तो बताओ ये बेस अपने पास कितना है, 1.5 में से 1 चले गए, 0.5 कितना होता है, 1/2। हाइट बोलो कितनी है, यहां से लेके 24, 48 में से 24 गए, कितने बच गए आपके पास, 24, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया, तो विड्थ वही 1.5 में से 1 गया, 0.5 कितना होता है, 1/2। और ये हाइट आपके पास कितनी है, 24 आपके पास है। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, तो आपको पता है ये देखो 1/2 1/2 1/4 और 4 6 24, तो ये आपको कैंसिल करेगा कितने पे, 6 पे, 4 6 24 और ये 12 पे, 12 और 6 18। तो आपका जो एरिया है वो आपके पास कितना आ गया, माइनस में 18 आ गया। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो आपके पास क्या है, -18 है। और दोस्तों अगर आप इस सिग्नल को प्लॉट करना चाहोगे ना, माइनस में 2x ऑफ 2t + 5, तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी सिग्नल को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो सिग्नल आपका ऊपर बना हो वो कहां बन जाएगा, नीचे। तो इसको मैं नीचे बना देता हूं, क्या दिक्कत है, आप ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज -24, तो ये हो जाएगा आपके पास -24 और ये आपके पास कितना होगा, -48। इंस्टेंट वही सेम रहेंगे आपके, 1 1.25 और ये आपका 1.5 और x एक्सिस मोल्टी, सही है। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। और ये क्वेश्चन लेने का मेरा सिर्फ मकसद एक ही है कि आपके जो ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे से हो जाएं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, एरिया निकालना है। अब मैं बार बार एरिया के पीछे क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि गेट में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं जिनमें वो एनर्जी के बारे में पूछता है, पार्शियल रिलेशन के बारे में पूछता है। तो दोस्तों कई बार तो ऐसा हुआ है, इलेक्ट्रिकल में पेपर हुआ, पार्शियल रिलेशन पूछा, एनर्जी पूछी, इलेक्ट्रॉनिक्स में पेपर हुआ, पार्शियल रिलेशन से एनर्जी पूछी। तो ये सब चीज़ें मुझे आगे करानी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले जो आपके बेसिक्स हैं, अगर एक बार आपके बेसिक्स अगर अच्छे से क्लियर हो गए तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।